Hey guys, welcome back to the code space, and in this video we are going to discuss cheat code question number 11, container with worst water. I am Yuga Yogark, your host here. So the problem says कि आपको ना एक बहुत सारी buildings given है, ठीक है, और एक आपको array given है जिसका नाम है height. Height के अंदर उन buildings की height given है, जैसे first building is of height 1 unit, right? Then 8 units, 6 units, up till the last building which has a height of 7 units. ठीक है. Now consider these as coordinates. Consider the indices as coordinate. That is जो 1 पे है that is at 0 index, उसके ऊपर एक 1 लेंथ की बिल्डिंग है. फर्स्ट इंडेक्स पे 8 लेंथ की बिल्डिंग है, सेकंड पे 6 की, थर्ड पे 2 की, फोर्थ पे 5 की, फिफ्थ इंडेक्स पे 4 लेंथ की, सिक्स्थ इंडेक्स पे 8 लेंथ की, सेवेंथ इंडेक्स पे 3 लेंथ की और एट्थ इंडेक्स पे 7 लेंथ की. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम सेज कि बारिश आई. ठीक है. इट स्टार्टेड रेनिंग एंड वाटर फिल्ड अप. द क्वेश्चन सेज कि इनको अब डोंट ट्रीट देम एज बिल्डिंग्स. इंस्टेड ट्रीट देम एज समथिंग लाइक कि एक आपके पास एक वेसल है. ठीक है. दिस इज योर वेसल एंड आप इसके अंदर प्लेट्स लगा रहे हो. नाउ ईच प्लेट इज ऑफ डिफरेंट लेंथ. तो पानी भर जाएगा. ठीक है. पानी यहां भर गया. ठीक है. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम सेज कि एक बात बताओ कि इफ आई चूज ओनली टू बिल्डिंग्स, लेट मी राइट इट डाउन. टू बिल्डिंग्स. ठीक है. सपोज आई चूज let's say 5 and 4. Suppose let's say 5 and 3. This building and this building. तो कितना पानी भरेगा? तो now you will have to remove every other building from the picture. You have to remove every other building from the picture. आप बोलोगे कि यार 5 और 3 की बात आ गई, 5 और 3 की बात आ गई, तो 5 और 3 में कितना पानी भरेगा? तो I will just draw it again now. I will say कि remove everything. एक मेरे पास 5 का टावर है जो कि इंडेक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट है, एक मेरे पास 3 का टावर है जो कि इंडेक्स नंबर 7 पे प्रेजेंट है. यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 और 6 को खाली मान लो. ठीक है. अब खाली मान लो. अब पानी भरते हैं. ठीक है. आपने 1 यूनिट पानी भरा, भर गया. 2 यूनिट पानी भरा, भर गया. 3 यूनिट पानी भरा, भर गया. 4 यूनिट पानी जब भरा, इट ओवरफ्लोड. बिकॉज अगर आप लाइक ट्राई टू अज्यूम कि आपके पास एक वेसल है एंड दिस हाइट इज लेस, तो क्या होगा? आप कुछ भरोगे उसके अंदर, यहां से निकल जाएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेन? द शॉर्टर हाइट. मैक्सिमम हाइट इक्वल टू शॉर्टर हाइट. राइट. ऑब्वियसली क्योंकि पानी अगर मैं भरूंगा तो 5 तक नहीं पहुंच पाएगा, वो 3 पे जलने लग जाएगा. और बिकॉज इट इज गेटिंग ओवरफ्लोड, वो 3 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा, वो 4, 4.5, 3.5 पहुंच ही नहीं पा रहा. 3 इज द मैक्सिमम इट कैन टच. राइट. सो हाउ मच वाटर इज गेटिंग फिल्ड? सो यू विल से 3 यूनिट्स आर गेटिंग फिल्ड एट इंडेक्स नंबर 6, 3 यूनिट्स हियर. राइट. क्योंकि 3 3 है. सो व्हाट इज द टोटल नंबर? 3 हियर. आंसर इज the sum 6. Right. Now you have to choose two towers such that कि उनके बीच में जो पानी भरा जाएगा, that is the maximum. Right. For example, हमने 5 और 3 लिया, उसकी जगह हम लेते 6 and let's say 4. तो 6 कहाँ पे प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 2, 4 प्रेजेंट है एट इंडेक्स नंबर 5. तो 3 और 4 बीच में इंडेक्स आ गए. यहाँ पे पानी भरना है. कौन सा पानी भरेंगे? छोटे वाला. 4 यूनिट्स वाटर हेयर, 4 यूनिट्स वाटर हेयर, 8 इज द आंसर. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? जब हमने दो टावर्स लिए, उसमें से मिनिमम हाइट माइनस, अब 5 माइनस टू इक्वल टू 3, और यहाँ पे 2 भी आएगा. सो 8 12 आंसर है. तो 5 माइनस टू इक्वल टू 3 इंटू शॉर्टर हाइट. तो क्या इसको एक ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट वाटर inside a container equal to difference of indices multiplied by shorter height. I hope you are getting it. हम क्या कह रहे हैं कि ये तो यार यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 0 इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, और ये 4 इंडेक्स पे प्रेजेंट है. तो बीच में 1 2 3 शॉर्टर हाइट कौन सी है? जो भी आप मान लो, शॉर्टर हाइट मान लेते हैं, ये वाली हाइट है. नाउ दिस हाइट इज शॉर्टर. दैट मींस कि 1 2 3 पे इतना पानी आएगा. तो 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर. तो इतना हाइट 3 बार.
राइट, इतना हाइट 3 बार, सो 4 into 3 और शॉर्टर हाइट into 3, दैट व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से दो टावर्स लें, राइट, कौन से दो टावर्स लें। हम हो सकता है ये वाले ले लें, ये दोनों, राइट, हो सकता है हम ये वाले ले लें, ये दोनों, राइट, कौन से दो टावर्स लें, ओके, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। Now many of us will think कि यार शॉर्टर हाइट का जब मामला आ गया, लेट अस डू द टॉप मोस्ट टावर्स, हम दो टावर्स ऐसे लेते हैं जो बहुत ऊपर हो। इस केस में 8 और 8 इज द मैक्सिमम लेंथ, हम 8 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। 8 और 8 ले लिया तो क्या आएगा, 1 2 3 4, बीच में 4 टावर्स की जगह है, वहां पे 8 यूनिट पानी भर जाएगा, 4 into 8 equal to 32। बट इज इट द मैक्सिमम पॉसिबल, इज इट द मैक्सिमम पॉसिबल, क्या ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है कि मोर देन इट आए, मोर देन इट आए। मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला टावर दैट इज 8 एंड ये वाला टावर दैट इज 7 ले लेते हो, बीच में कितने डाइसिस है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंडाइसिस है, राइट। नाउ 7 इज अ शॉर्टर हाइट, सो 7 into 6 42 आ गया। So choosing 8 into 8 is actually inferior than choosing 8 and 7, right? Reason being, उसका रीजन देखते हैं। अभी क्या हो रहा है, if you try to visualize something like this is happening, right? This is the breadth, this is the length, right? Area of water is L into B. So chasing की जितनी शॉर्टर हाइट है उसको जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके, शॉर्टर हाइट को जितना मैक्सिमाइज कर सके, विल इंक्रीज दिस, जो कि हमने केस में देखा कि जब हमने 8 और 8 लिया, L was the biggest, but why was it below the chosen of 8 and 7? The reason being B has an equal weightage, जितना हम दूर रखेंगे उतना पानी भी तो ज्यादा आएगा ना। ट्राई टू कि जितना ब्रेड से दूर है, हमको L और B दोनों को बढ़ाना है। कोई ना कोई केस ऐसा होना चाहिए, दिस इज समथिंग लाइक डिफरेंशियल, कि कोई एक मैक्सिमम पीक आएगी जहां से फिर नीचे आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हम वो पीक निकालते थे डिफरेंशिएट करके, वो इक्वल टू जीरो करके, राइट। फिर हम देखते थे वो मैक्सिमम है मिनिमम, वैसा ही कुछ कि एल इंटू बी कभी ऐसा होगा, कोई ना कोई पीक आएगी जिसपे एल और बी मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं, हमको वो ऑप्टिमाइज करना है, कैसे करेंगे। सो आई गेस यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है उसको अगर समराइज करें, चूजिंग टू indices, ठीक है, such that their shorter height into difference of, let me put in bracket, difference of indices is max। जो आपको कंटेनर विद मोस्ट वाटर है, इसको आप इस चीज में लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल कि आपको ये करना है। कैसे करना है वो हम देखते हैं। ऑब्वियसली आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखोगे, सो ब्रूट फोर्स देखोगे आप सबसे पहले। ब्रूट फोर्स कैसे देखते हैं, नाउ ब्रूट फोर्स की बात करें तो इज इट वेरी सिंपल, ज्यादा बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है। क्या करोगे, दो लूप यूज कर लोगे, राइट। हमको दो इंडाइसिस चाहिए, मतलब सारे पेयर्स चाहिए, तो दो लूप्स यूज कर लो। सो फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 to n-1 और फॉर j गोइंग फ्रॉम i to n-1, सारे पेयर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ से। आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, और क्या हो जाएगा, j माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ एरे ऑफ j कॉमा एरे ऑफ i। तो ये j माइनस आई आपको ब्रेड्थ दे देगा और मिनिमम दे देगा आपको लेंथ। आफ्टर दिस टू लूप्स आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n यहाँ से आ जाएगी, n यहाँ से आ जाएगी, O of n square is my time complexity sir and O1 is my space complexity, right। now ब्रूट फोर्स क्वेश्चन के लिए ठीक है, ठीक है, बट वी आर हेयर फॉर द ऑप्टिमाइज, राइट, वी आर हेयर टू बिकम द बेस्ट। नाउ कैसे करेंगे, लेट मी कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन हियर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्ट केस है, ठीक है। मैं कहता हूं कि हमको लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट जहां पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट अस से कि हम ब्रेड्थ मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमम ब्रेड्थ कितनी पॉसिबल है इन दो टावर्स के लिए, राइट। 1 and 7 that is index number 0 and n-1 are the maximum breadth possible, ठीक है। उसको चूज करके चलते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं अपना लेफ्ट यहाँ पे रखता हूँ, मैं अपना राइट यहाँ पे रखता हूँ,
इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाउ मैंने अपना लेफ्ट 0 पे रखा, राइट 8 पे रखा। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल से कि यार अभी के लिए मेरा आंसर क्या है, आंसर अभी मैं 0 लेके चल रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए जब मेरा लेफ्ट वाला टावर ये है, राइट वाला टावर ये है, मेरा आंसर कितना आ रहा है, शॉर्ट राइट कितनी है 1, और डिफरेंस कितना है 8 माइनस 0 8। सो 8 यूनिट्स ऑफ वाटर आई कैन स्टोर फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आंसर तो छोटा है, अपडेट कर लो। ठीक है यार, अब देखो और सिनेरियोस भी देखने हैं, राइट। एल इंटू बी को मैक्सिमाइज करना, मैंने बी तो मैक्सिमम रख ही लिया है। अब बी मैक्सिमम कर लिया, बी को तो मैं नीचे ही लेके जा सकता हूँ ना। बी अगर मैंने मैक्सिमम चूज कर लिया, मैं बी को नीचे ही लेके जा सकता हूँ, मतलब कि लेफ्ट को इधर, राइट को इधर। ऑप्शन क्या है कि मेरे को लेफ्ट को इधर लेके जाना है, आई हैव टू प्रायोरिटाइज दिस और आई हैव टू प्रायोरिटाइज दिस। मैं कौन सा ऑपरेशन करूं, मैं लेफ्ट को इधर लेके जाऊं या राइट को इधर लेके जाऊं, दैट आई हैव टू चूज। हाउ विल आई चूज दैट, फॉर चूजिंग दैट एल को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, मेरे को शॉर्टर लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। तो इन दोनों में दो शॉर्ट जो शॉर्टर है, इन दिस केस 1 इज शॉर्टर देन 7, 1 इज शॉर्टर देन 7। सो टेल मी विच इज बेनिफिशियल, कि मैं 1 को इधर लेके जाऊं या 7 को इधर लेके आऊं। 1 अगर मेरे साथ, मेरे पास छोटा एलिमेंट है, मेरे को बड़ा एलिमेंट चाहिए, 1 इज द लिमिटिंग फैक्टर। मैं अगर 1 को ही हटा दूं तो हो सकता है नेक्स्ट टावर 7 से 1 से बड़ा हो, राइट, बट 7 से छोटा हो। दैट इज हाई प्रोबेबल, कि मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मैं इधर आया 7 से, हो सकता है कि 7 से बड़ा हो, 8 हो। ठीक है, फायदा क्या होगा, 1 तो फिर भी रहेगा, राइट, 1 तो फिर भी रहेगा लिमिटिंग फैक्टर, तो आंसर तो मेरा छोटा ही होगा क्योंकि 1 इज द लिमिटिंग फैक्टर, चाहे वो 8 हो या कुछ भी हो। अगर 7 से छोटा हुआ और 1 से भी छोटा हो सकता है 0.5 हो, तो और छोटा हो गया, नो यूज। बट 1 से इधर जाने में फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि 1 से बड़ा कुछ मिल सकता है, शॉर्टर हाइट की लिमिटिंग चीज हट सकती है। हो सकता है यहाँ पे 0.5 मिल जाए, पॉसिबल है, बट हो सकता है उसके आगे 8 मिल जाए, हो सकता है 1 और 8 के बीच में एक 0.5 होता, देन ऑल्सो हम आगे ही बढ़ते, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। टू एक्सप्लोर मोर फैक्टर्स यू हैव टू मूव द राइट वर्ड्स, लेफ्ट वाले को राइट ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट वाले को लेके जाने से तो पक्का घटेगा, दैट इज नो ऑप्शन टू गेट रिसीव्ड। ठीक है, नाउ 1 इंटू 8 इक्वल टू 8। ठीक है, लेफ्ट को आगे ले गए, लेफ्ट आया हमारा यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू कितनी हो गई, ब्रेड की वैल्यू हो गई हमारे पास 7, और डिफरेंस कितना, शॉर्टर हाइट कौन सी है 7, 7 इंटू 7 49। ओके, ग्रेटेस्ट आ गई शायद से, तो 49 आ गया। मूविंग अहेड, अब कौन सा लेके जाओगे, छोटा कौन सा है 7, तो राइट आ गया यहाँ पे 3 पे। छोटी कौन सी हाइट है 3, डिफरेंस कितना है 6। अब आप देखोगे जो डिफरेंस है वो इतना ही रहेगा, 5 4 3 2 1 0। क्यों, क्योंकि हमारा एक एक स्टेप लेके जा रहे हैं, तो डिफरेंस ऑब्वियसली घटेगा ब्रेड्थ का। 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। आंसर तो यार ऑलरेडी बड़ा है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा। 3 छोट बड़ा है तो 8 राइट को इधर लेके आऊंगा। 8 इंटू 5 40, आंसर अभी भी बड़ा है, 49 बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे, आगे आएंगे। नाउ 8 और 8 दोनों आ गए, कौन सा करो, कोई भी कर लो, कोई भी कर लो, डजंट मेक अ सेंस, कुछ भी कर लो। मतलब 8 और 8 है तो कुछ भी कर लो, लेफ्ट को ले जाओ राइट को ले जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ब्रेड तो कम होनी ही है, कर लो कुछ भी। 8 को यहाँ पे आ गए, लेफ्ट राइट को यहाँ पे ले आए 4 की जगह, तो 4 इंटू 4 16, नो प्रॉब्लम। 5 इंटू 4 5 इंटू 3 15, नेक्स्ट केस में जब राइट यहाँ पे आ गया, फिर 2 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, हर केस को मिला के 49 इज द ग्रेटेस्ट आंसर पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर गेटिंग। हमको क्या करना था, हमको लेंथ और ब्रेड दोनों मैक्सिमाइज करनी थी, तो हमने कहा दोनों को मैक्सिमाइज करने में ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, एंड एल्गोरिथम नहीं मिल रहा हमको। तो हमने क्या किया, हमको दोनों मैक्सिमाइज करने हैं ना, लेट अस से कि हमने एक को मैक्सिमाइज कर दिया, अब इसको घटा ही सकते हैं, इसको घटा ही सकते हैं, अब इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो छोटा है उसको हटाते रहेंगे, वी विल मूव फॉर द बेटर वन, राइट, दैट इज हाउ टू बट वी हैव डन। ड्रायर हमने जो सूडो कोड है वो कैसा लिख रहा है हमारा, आंसर हमने इनिशियलाइज किया एज अ 0। ठीक है, लेफ्ट हमने इनिशियलाइज किया एज अ 0, 0 इंडेक्स, राइट हमने इनिशियलाइज किया एज n-1। नाउ एक वो लूप चला दी, जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है तब तक क्या करना है, एक वाइल लूप चला दी। तो पहले आंसर अपडेट करो, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, जो करंट आंसर है उससे अपडेट करो। किससे, अब शॉर्टर हाइट कैसे निकालोगे, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ राइट, इससे तो शॉर्टर हाइट आ गई, मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स का डिफरेंस जो कितना होता है राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि राइट ऑब्वियसली बड़ा नंबर है तभी वो राइट में प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इंडेक्सेस में तो राइट बढ़ता है ना, राइट माइनस लेफ्ट, या फिर आप यहाँ पे एबीएस भी यूज कर सकते हैं इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, नाउ इफ हाइट ऑफ
left is less than height of right। मतलब कि जो हमारे पास लेफ्ट में टावर है वो लिमिटिंग एजेंट है, तो क्या करो, लेफ्ट प्लस प्लस कर दो, एल्स राइट माइनस माइनस कर दो। एक नेक तो करना ही पड़ेगा, जिसको छोटा है उसको इधर कर लो। ओके, नाउ एट लास्ट रिटर्न योर आंसर, दैट इज ऑल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, 1। बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ 1। n किस लिए, इस तरीके से देखो ना तो हम राइट एक एक ऑपरेशन में एग्जैक्टली n ट्रावर्सल्स हो रहे हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट राइट द कोड एंड एंड द वीडियो। So here is the coding section guys, but before writing the code, it's my sincere request to you to please subscribe to the channel because it really motivates me। करना क्या है, int n equals to height dot size, array की लेंथ आ गई है, int left equals to 0, right equals to n minus 1। ठीक है, आंसर इक्वल टू 0। एक लूप लगानी है, while left is less than right। सबसे पहले आंसर को अपडेट करना है, सो आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ करंट आंसर। उसके बाद लेट्स से राइट माइनस लेफ्ट, ब्रेड्थ को पहले लिख लो, राइट माइनस लेफ्ट सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टर हाइट। शॉर्टर हाइट कैसे निकलेगी, मिनिमम ऑपरेशन यूज करके, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ राइट कॉमा मिनिमम ऑफ हाइट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो गए, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ राइट कॉमा हाइट ऑफ लेफ्ट। राइट नाउ इफ हाइट ऑफ लेफ्ट इज एक्चुअली स्मॉलर, मतलब लिमिटिंग एजेंट लेफ्ट टावर है, तो लेफ्ट प्लस प्लस, else right minus minus। At last return your answer, right? Try to run it, hope it runs for the sample test cases as well as the submission। okay, there is some error, return answer के पहले कुछ गलती हुई है। okay, while loop के पहले, okay, control x, while के अंदर ही डाला था मेरे को इसको, और रिटर्न आंसर भी आई गेस कोई एंटर गलत दब गया मेरे से। let us try to run it again। again there is an error, again there is an error, let me see guys where is the error। let me minimize this, yeah, okay, spelling mistake guys, let us try to run it again, hope it run fine this time। okay, getting accepted for the sample test cases, submission और लिख लेते हैं for the backend test cases, getting accepted। so thank you for watching, hope you liked it, please make sure to like and subscribe to the channel। thank you, have a nice day।